अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप एवरीवनस डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो रहा है संडे को सुबह हम लोग उठे हैं बहुत लेट, अराउंड 12, एंड आई हैव एब्सोल्युटली ज़ीरो रिग्रेट्स अबाउट दैट बिकॉज थ्रू आउट द वीक आई वाज सो टायर्ड कि संडे को मैं ऑन पर्पज़ लेट उठती हूँ ताकि मेरी बॉडी को ज़्यादा रेस्ट मिले। And I was honestly so tired because of the throughout the week. It's a normal Sunday जैसे होता है। इस वक्त करंट सिचुएशन ये है कि मेरा घर बहुत 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 ज़्यादा गंदा हुआ है, क्योंकि लास्ट वीक मैंने सफाई नहीं की थी और लाइक डीप क्लीनिंग नहीं की थी घर की, तो अभी हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं। तो अब सीन ये है कि मैंने उठ के पहले तो मेरे बाल जो है ना बिल्कुल झाड़ू बने थे, और मेरा इतना कोई ज़बरदस्त हेयर फॉल हो रहा है ना, और मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इतना बुरा हेयर फॉल हो रहा है। आई डोंट नो इफ़ इट्स द वेदर, क्योंकि आयरलैंड में जो है वो सर्दी हो गई है अब, बहुत ज़्यादा प्रॉपर विंटर आ गया है, और कहीं किसी इलाके पे में जो है वो स्नो भी पड़ी है पिछले दिनों। और अब वो वाला टाइम आ गया है साल का कि जिसमें 4 बजे अंधेरा हो जाता है, 5 बजे अंधेरा हो जाता है। जब मैं 12 बजे उठी तो बहुत प्यारी धूप निकली थी, और मैंने सोचा यार किस तरह निकलूँ, या तो घर साफ़ करूँ या निकलूँ। अभी मैं सोच ही रही थी कि धूप चली गई। तो आजकल ये वाले दिन जो है ना वो आइलैंड में आ गए हैं दोबारा से। तो इन अ नटशेल बहुत ही डिप्रेसिंग वेदर हुआ हुआ है। तो और वेदर बहुत ज़्यादा ड्राई भी हुआ हुआ है। रात को भी स्किन आपको मॉइस्चराइज़ करनी पड़ती है, उसके बावजूद मेरी स्किन इस वक्त बहुत डिहाइड्रेट हुई भी है। मेरा एक्जिमा फ्लेयर अप होने का हर टाइम डर रहता है, वो अलग उसकी टेंशन रहती है। और बाल जो है ना उसका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हुआ है, प्रॉब्ली उस वजह से मुझे बहुत सख्त हेयर फॉल हो रहा है। तो एनीवेज़ मैंने पहले ये किया कि मैंने ऑयल लगा के जो है वो चुटिया बना ली है, ताकि मेरे सर को मिल जाए सुकून, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हुए थे, गंदे भी हुए थे। और मैं गंदे बालों को ना कभी मेरा दिल नहीं करता कि मैं खाली शैम्पू से धोऊँ, तो मैं आई ऑलवेज़ स्कैल्प मसाज माई हेयर विद ऑयल, और उसके बाद फिर मैं जाती हूँ नहाने के लिए। वो मैंने कर लिया और मुझे एक सुकून सा मिल गया। तो मैं सोच रही थी कि अभी जो है मैं मासी बनी बिल्कुल गंदी मंदी तो नहीं हूँ, तो मैं आज एक फेस मास्क भी लगा लेती हूँ। मैं एक फेस मास्क लेके आई थी, लेकिन वो मैंने लगाया ही नहीं। ये था वो फेस मास्क जो मैं लेके आई थी। ये 7 फेस मास्क थे, 7 डेज़ ऑफ मास्किंग। सो ये बड़े मज़े का पैकेज था, ये पूरा पैकेज था। और इसमें जो है ना इस तरह से नंबरिंग हुई हुई है, 1 2, फिर पता नहीं 3 किधर है, 3, ये 3 है, और फिर ये है 4। इस तरह से जो है ना वो करके सारी 7 डेज़ की मास्क नंबरिंग हुई है। तो मैंने इनमें से सिर्फ एक दिन लगाया था मास्क, उसके बाद मैं भूल ही गई कि मैं ये लाई थी और मुझे लगाने हैं। तो एनीवेज़ आज हम लोग जो है ना ये लगाते हैं मास्क और कंटिन्यू करते हैं। और आज मैंने बहुत अरसे बाद जो है ना अपना स्टैंड पहली बार मैंने प्रॉपर तरीके से यूज़ किया, मतलब वो अच्छा खासा बड़ा हो जाता है, लेकिन मैंने कभी अपने स्टैंड पे तवज्जो नहीं दी थी। एनीवेज़ यहाँ पे लाइटनिंग बहुत अच्छी है, जो नेचुरल लाइट होती है वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैं कभी भी दूसरी लाइट नहीं यूज़ कर सकती। आप देख सकते हैं कि मेरा एक्जिमा कितना फ्लेयर अप हो रहा है आजकल। स्किन बहुत ड्राई हुई भी है, और जो भी मेरा हाथ देखता है ना वो सोचता है कि पता नहीं मेरी कितनी उम्र है और मैं कितनी बुरी हूँ पर उनको ये नहीं पता होता कि बेचारी को हैंड एक्जिमा है, इस वजह से उसके हाथों की हालत ये हो गई है। तो इसलिए कभी भी नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, यू नेवर नो व्हाट्स द रियल स्टोरी इज़। एनीवेज़ ये हो गई मेरी आज की टेड टॉक। लेट्स गेट बैक टू द मास्क। तो ये मेरी बेटी ने कहा कि ये मैं सलामत क्यों रख लूँ, ये मैं फाड़ देती हूँ। पर ये मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि अब दूसरा मास्क मुझे इधर से नज़र नहीं आ रहा, आई थिंक आ रहा है नज़र, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट है तो इसलिए फील नहीं हो रहा। सो आज हम यूज़ करेंगे मास्क नंबर 2, ये यूज़ करते हैं। एंड लेट्स सी, इसमें आई थिंक डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के मास्क हैं, जो जैसे ब्राइटनिंग वनीला, नरिशिंग शिया, प्यूरिफाइंग एवोकाडो। आई थिंक आई यूज प्यूरिफाइंग एवोकाडो लास्ट टाइम, आई एम नॉट श्योर। मॉइस्चराइजिंग स्ट्रॉबेरी, सूदिंग बनाना, हाइड्रेटिंग ब्लूबेरी। बड़े मज़े के मास्क हैं। आई थिंक आई यूज द ग्रीन वन लास्ट टाइम, सो आई एम नॉट श्योर। चलो अभी लगाते हैं। तो इसको ऐसे निकालेंगे। सो जैसे कि आप सबको पता है, आई एम नॉट दैट फैंसी कि मैं कुछ किसी और चीज़ से इसको लगाऊं, तो मैं अपने हाथ ही यूज़ करूँगी। आज का मास्क देखते हैं, मास्क नंबर 2 कौन सा कलर का है। ये ऐसे कलर का है, आई थिंक इट्स
पर्पल और मडी सा कलर है. ओ माय गुडनेस, इट्स ग्रे. It smells like, I don't know. It has a very familiar smell, लेकिन मुझे जहन में नहीं आ रहा कि ये किस चीज़ की स्मेल है, पर बहुत ही फेमिलियर स्मेल है. कुछ बचपन में कुछ खाते थे उस चीज़ की. Honestly, it smells like chocolate. It actually smells like chocolate. इस पे ingredients भी नहीं लिखे. Skin treats in the नाम, इस पे ingredients नहीं लिखे. Yeah, it smells like chocolate. अब मुझे याद आ गया. ये बताइए कैसी चॉकलेट की तरह स्मेल कर रहा है. वो जो चॉकलेट होती है ना, जो क्या नाम है, जो लो क्वालिटी चॉकलेट होती है उसकी तरह स्मेल कर रहा है. ये मैंने डिस्काउंट पर से ख़रीदा था तो ज़्यादा महंगा है नहीं. मैंने कहा यार चलो लेट्स ट्राई. हालांकि आई डोंट बिलीव इन अप्लाइंग दीज काइंड ऑफ मास्क. इससे बेहतर है यार अपना हल्दी वाला मास्क लगा लो, उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं. कभी कभी बस वैसे ही आपको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए. बाय द वे आइलैंड का वेदर इतना डिप्रेसिंग है ना कि ऑनेस्टली आप अगर थोड़ा सा अपने आप को इजाज़त दे दो कि थोड़ा सा लेट उठते हैं, आज थोड़ा सा अपने जिस्म को रेस्ट देते हैं, तो आपका दिन ऑलरेडी ख़त्म हो जाता है. अगर आप 9-10 बजे उठे हैं आपका दिन इज़ ओवर. 12 बजे उठे हैं तो आप रात के टाइम उठे हैं. सो बेसिकली आज मैं रात के टाइम उठी. मैं सुबह बड़ी डिप्रेस हुई. मैंने कहा यार थोड़ा सा सूरज निकला था, थोड़ा सा सूरज मिल जाता अगर बाहर चले जाती, लेकिन क्या करूँ. या तो नींद, लाइक यू हैव ऑप्शंस इन लाइफ, इट्स आइदर दिस और दैट. या तो नींद पूरी करें या बाहर जाएं. तो मैंने एक और चीज़ भी फील किया है कि हर टाइम ना एक वो रहता है इंसान को ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि वी आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग. जो चीज़ आपके पास प्रेजेंट है, जैसे अगर मैं नींद पूरी कर रही हूँ, सो आई शुड बी ग्रेटफुल दैट आई हैव द टाइम कि मैं अपनी नींद पूरी कर रही हूँ. लेकिन उसमें क्या रहता है कि मैं मिस आउट कर रही हूँ, मैं बाहर नहीं जा पा रही. सो वी ह्यूमन बींग्स वी आर अनग्रेटफुल, आई टेल यू. सो एज आई एम एजिंग आई एम रियलाइजिंग दिस कि हम लोग ना बहुत अनग्रेटफुल हैं. मतलब जो चीज़ हमारे पास है हमने उसको कभी अप्रिशिएट नहीं करना. हमने उन्हीं चीज़ों के पीछे भागना है जो हमारे पास नहीं है. और फिर जब हम उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है और हम अनखुश होते हैं, अनखुश इज़ अ न्यू लफ्ज़ जो आज मैंने आपको सिखा दिया. अनखुश जब हम होते हैं ना, तो फिर वी गो बैक टू द थिंग्स दैट एक्चुअली मेड अस हैप्पी, यू नो. सो इसलिए हमेशा प्रायोरिटाइज द थिंग्स दैट यू एक्चुअली लव इन लाइफ. मैंने देखा है कि आजकल के दौर में वी आर रनिंग टूवर्ड्स थिंग्स दैट आर मोर सोशली एक्सेप्टेबल. क्योंकि हम चीज़ें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब ऐसे करते हैं, बिकॉज ऐसे ही होता है, चाहे उसमें हमारी बिल्कुल भी खुशी ना हो. सो आई एम लर्निंग दिस विद टाइम एंड एज के यार आइडेंटिफाई व्हाट ट्रूली मेक्स यू हैप्पी. ये मत देखे कि फलाना ये कर रहा है वो बहुत खुश है तो दैट्स गोना मेक मी हैप्पी. नो, यू आर अ डिफरेंट पर्सन, यू आर डिफरेंट इंडिविजुअल विद डिफरेंट प्रायोरिटीज़, विद डिफरेंट हार्ट एंड सोल. यू आर नॉट दैट पर्सन. अगर एक चीज़ एक बंदे को खुश कर रही है तो वो आपकी खुशी उसमें नहीं है. और एक जो होता है ना अपने आप को जानना कि यार मैं एज अ पर्सन मैं क्या चाहता हूँ, मैं किस चीज़ में खुश हूँ, मेरी लाइफ का क्या मकसद है, वो जानने में भी जो है ना थोड़ा टाइम लगता है. और आपको बहुत डीपली सोचना पड़ता है कि यू नो व्हाट इज़ इट बट एक्चुअली मेक्स मी हैप्पी. एंड जो भी मैं कर रहा हूँ वो मेरी अपनी खुशी के लिए है, कि सिर्फ इसलिए है जस्ट टू यू नो एम आई डूइंग इट टू जस्ट टू फिट इन और टू बी जेन्युइनली हैप्पी. और ये बहुत ही गहरी टेड टॉक हो गई मेरी. थोड़ा सा हंसी मजाक के साथ थोड़ी सी डीप बातें भी होनी चाहिए. और दिस मास्क लुक लाइक शिट. सो प्लान ये है कि मैं मास्क लगाऊंगी. धूप वैसे भी चली गई है तो मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के एक्सेप्ट कर लिया कि धूप चली गई है तो उसको जाने दो. तो हम नहीं रोक सकते जाने वाले को. तो फिर अब इस तरह करेंगे कि हम मास्क लगाएंगे, घर साफ़ करेंगे, क्योंकि घर साफ़ नहीं होगा तो आई नो आई विल बी एंक्शियस एंड आई विल बी mentally unstable. Even if I'll go out, I'll keep thinking, you know, घर गंदा गंदा, and I'll go back to a dirty house and I don't want that. It's a big thing in my life. तो बेहतर ये करते हैं कि जितनी सफाई होती है वो कर लेते हैं, और जितनी सफाई होती है वो कर लेते हैं. और उसके बाद मुझे 1-2 काम है तो बाहर तो जाना ही पड़ेगा. ऑल्सो आई एम थिंकिंग कि यू नो आज ज़रा क्रिसमस की लाइट्स भी देखा है. क्रिसमस सीज़न चल रहा है और बहुत ज़्यादा रौनक लगी हुई है, लाइटें लगी हर जगह. और ये जो सीज़न और टाइम होता है ईयर का दिसंबर में होता है. और जो लोग समझते हैं कि आयरलैंड में हमेशा सर्दी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है. हमारे यहाँ पे बारिश होती है
तकरीबन हर दूसरे दिन अचानक बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैवी बारिश नहीं होती, कभी कभी बिल्कुल हल्की बूंदाबांदी होती है। और लेकिन हम लोग मेंटली तौर पे हमेशा तैयार रहते हैं कि बारिश कभी भी हो सकती है। लेकिन ये है कि मैंने ये नोट किया खुद, मैं लास्ट ईयर यहाँ पे थी कि मार्च में मौसम खुल गया था, सनी डेज होते थे, दिन लंबे होना शुरू हो गए थे, और मार्च में इट गेट्स बैक टू द नॉर्मल। और हमारे मुल्क में भी ये होता है कि मार्च में नॉर्मल हो जाता है मौसम, लेकिन ये कि यहाँ की सर्दी ऑब्वियसली वहाँ से ज़्यादा इंटेंस पड़ती है और यहाँ की गर्मी उतनी इंटेंस नहीं होती, तो दैट्स द ओनली डिफरेंस। लेकिन ये नहीं है कि यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर हम कोई बर्फ़ी हमारी जमी होती है या फिर ठंडी होती है, सो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जाके जब नवंबर का एंड है और दिसंबर आने वाला है तो सुबह के टाइम काफ़ी ठंड होती है, लेकिन उसके बावजूद धूप भी निकल जाती है। किसी किसी दिन जैसे कल काफ़ी वार्म था टेम्परेचर, एक जैकेट में आराम से गुजारा हो रहा था, कोई ऐसा नहीं था कि हर तरफ बर्फ़ पड़ी होती है, तो इट्स नॉट दैट बैड। हाँ, बारिश का एक मसला रहता है कि आप जब भी बाहर जाओ तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि अगर बारिश हो जाए तो आप क्या करोगे, बस ये मसला इधर रहता है। और वो भी कोई इतनी बुरी बारिश नहीं होती, हमेशा थोड़ी सी ही होती है। और वो फिर हम लोग इस तरह चल रहे होते हैं कि हम वेदर अपडेट देख रहे होते हैं कि यार बारिश किस दिन है, विंडी किस दिन है, धूप किस दिन है, मोस्ट प्रॉब्ली उसी पे ही वेदर चलता है, तो इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है। जो लोग समझते हैं ना कि अच्छा समर सिर्फ 2 महीने के लिए आता है, नहीं आता। मार्च में मौसम बहुत अच्छा हो जाता है और उसके बाद यू कैन लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। ये जो मौसम है ना, जो दिसंबर हो गया, जनवरी होगा, इसमें दिन छोटे हो जाते हैं बहुत। सो इमेजिन लाइक 4 बजे अगर अंधेरा हो रहा है और आपने 12 बजे आप उठे हैं, तो आपके पास कितना ही दिन बच जाएगा। बस दैट्स द ओनली इशू जो हम सर्दियों में फेस कर रहे हैं। लेकिन फिर यही है कि लोग रात मतलब अंधेरे के बाद भी सफाइयाँ भी हो रही हैं, अंधेरे के बाद लोग बाहर भी जा रहे हैं और मतलब 10 बजे से पहले पहले लोग अपने नॉर्मल काम कर रहे होते हैं, बाहर जा रहे होते हैं। यहाँ पे लोगों ने असल में अडाप्ट कर लिया, यहाँ पे असल में लोगों ने अडाप्ट कर लिया कि, और जो यहाँ के ऑब्वियसली जो यहीं पे पले बड़े हैं वो उनको पता है कि दिस इज़ वेरी नॉर्मल, वो अडेप्ट कर लेते हैं। और तो वो ये नहीं कि हाँ है अंधेरा हो गया तो अब नहीं निकलना, वो दे डू देयर नॉर्मल एक्टिविटीज़ जैसे वो कर रहे होते हैं। चले जी, मास्क हो गया, अब जो है ना मैं जाऊँगी थोड़ी सफाई करूँगी। देखो मेरे से सफाई का ब्लॉग नहीं बनता, मैं कोई इतनी सफाई नहीं करती, नॉर्मल मैंने वही करना है जैसे सफाइयाँ होती हैं घरों की। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करें कि मैं आपको सफाई का ब्लॉग दिखाऊंगी, मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे से सफाई करते हुए ब्लॉग नहीं बनता। आई डोंट नो, हालांकि बनाना चाहिए, प्रॉब्ली आई विल ऐड फ्यू क्लिप्स, लेकिन कभी भी मेरे से वो प्रॉपर क्लीनिंग ब्लॉग नहीं बनता। हालांकि मैं चाहती हूँ बनाऊँ वैसे, लिया नहीं करूँ, लेकिन नहीं बनता। तो अभी देखते हैं कि नेक्स्ट मैं कब फिल्म करती हूँ इस व्लॉग में और कैसा ये व्लॉग बनेगा, तो स्टे ट्यून्ड। Wow, look at that! तो लास्ट संडे के बाद अब मैं इस संडे ब्लॉग बना रही हूँ। इट्स सो वियर्ड कि मैं कोशिश करती हूँ कि कंसिस्टेंट रहूँ, लेकिन नहीं रह पाती। एनीवेज फाइनली मैंने कैमरा उठा लिया, मैंने कहा चलो ब्लॉग करते हैं। आज जो है ना संडे बहुत ही लेज़ी गुजरा। मैं काफ़ी लेट उठी, उसके बाद हमने पराठे वगैरह बनाए, पराठे शराठे खाए,
और अपना संडे का ट्रेडिशन पूरा किया पराठे का। उस दिन पीछे मैंने व्लॉग ख़त्म किया था, उस दिन मैंने फिर घर की सफाई भी कर ली और उसके बाद मैं फिर बाहर गई। और उस दिन ब्लैक फ्राइडे था और ब्लैक फ्राइडे को रश बहुत ज़्यादा था। कुछ मेकअप की शॉप्स पे तो इतना रश था कि वो अंदर आपको जाने नहीं दे रहे थे। तो एक मेकअप की शॉप थी, वहाँ पे मुझे आई डोंट नो द ब्रांड, क्योंकि आई डोंट नो मच अबाउट मेकअप। तो वहाँ बाहर वो जो सिक्योरिटी वाला था वो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा था। फिर उसने मुझे देखा कि मैं बेबी के साथ हूँ, उसने कहा ठीक है तुम अंदर चली जाओ। जब अंदर गई तो पता लगा कि उन्होंने बाय 1 गेट 2 फ्री लगाया हुआ था। नो, बाय 2 गेट 1 फ्री और समथिंग लाइक दैट। और लिटरली पूरा स्टोर भरा हुआ था और लोग लिए जा रहे थे। यार मैं तो वो रश देख के ही ना, मेरे से ही होता है कि मेरे से एक तो नंबर 1 मुझे ये ब्लैक फ्राइडेज़ की इसलिए समझ नहीं आती कि मेरे से रश में जो है ना आई कांट फंक्शन प्रॉपरली। लाइक मुझे रश पसंद नहीं है और मुझे रश में बिल्कुल भी जो है ना वो नहीं पसंद कुछ भी करना। तो रश बहुत ज़्यादा था और मैंने इस वजह से जो है ना कोई चीज़ भी मैंने नहीं ली। जहाँ तक डिस्काउंट की बात है, एक आध चीज़ मुझे अच्छी डिस्काउंट पे मिली, बिल्कुल एक आध चीज़, और मैंने एक आध चीज़ ही ली। बाकी जो ब्लैक फ्राइडे का बहुत ज़्यादा शोर होता है कि ब्लैक फ्राइडे को कुछ बहुत ही अच्छा डिस्काउंट लगेगा या सब कुछ ही आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगा, दैट्स लाइक कंप्लीट बुलशिट। कुछ नहीं होता, प्राइसेस पे थोड़ा सा डिस्काउंट होता है। अगर आप बहुत कोशिश करके कुछ ढूंढो तो कभी कभी कुछ अच्छा मिल जाता है, बट आई बिलीव इसके दिसंबर के एंड तक जो है ना प्राइसेस और कम जाती हैं इफ़ यू वेट। सो नॉट एवरी वन बाइज ऑन ब्लैक फ्राइडे, पीपल वेट टिल बाय द एंड ऑफ दिसंबर कि डिस्काउंट्स और अच्छे हो जाएंगे तो जो है फिर हम चीज़ें ले लेंगे। बाय द वे अभी मैं अप्लाई करी हूँ ये सीटाफिल का जो है एक लोशन है, जिसने लिटरली एक चीज़ जिसने मेरे एक्जिमा को इम्प्रूव किया, या कह लो कि जिसने मुझे मेरे एक्जिमा के लिए बहुत अच्छी रही है, वो ये सीटाफिल का लोशन है। आई शो यू द बॉक्स। सीटाफिल के लाइक सारे प्रोडक्ट्स, मैंने जिन लोगों का एक्जिमा था मैं उनकी वीडियोस देखती थी तो उनमें काफ़ी लोग जो हैं मैंने देखा कि वो सीटाफिल यूज़ कर रहे थे और आई वाज लाइक कि शायद इतना अच्छा ना हो ये वो। मैंने, मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि यू शुड बाय सीटाफिल, वो बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, इट विल हेल्प यू हील योर एक्जिमा एज वेल। तो उसकी सुन के मैंने लिया सीटाफिल और ट्रस्ट मी कि ये इतना अच्छा आपकी स्किन मॉइस्चराइज करता है, स्पेशली इफ़ यू लिव इन अ कंट्री लाइक दिस जहाँ पे ठंडा मौसम है, तो वहाँ पे आपको यू नीड टू हैव दिस। सीटाफिल की जो है वो सारे प्रोडक्ट्स ही रेंज बहुत अच्छी है, बट दिस लिटिल टब राइट हेयर, दिस इज़ मैजिक, दिस इज़ मैजिक इन अ टब। और ये मेरे हाथों के एक्जिमा के लिए बेसिकली मोस्टली मैं उसी के लिए यूज़ करती हूँ। आई डोंट लीव माई हाउस दीज डेज विदाउट दिस, क्योंकि ये बहुत 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 अच्छा है और इसने कहीं हद तक मेरा एक्जिमा इम्प्रूव किया, क्योंकि मैं बाकी मॉइस्चराइज़र लगा रही थी और लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क किसी से नहीं पड़ा था और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ड्राई टू वेरी डेंस सेंसिटिव फुली रिस्टोर द स्किन स्पेन हाइड्रेट फॉर 48 आवर्स और इट्स ऑल्सो डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड। सो ये बहुत अच्छा है। इसने मेरे एक्जिमा को पूरी तरह, तो ऑफ कोर्स एक्जिमा ट्रीट नहीं हो सकता, लेकिन एटलीस्ट इसने जो है ना एक्जिमा को एग्रीवेट होने से बचा लिया। इस तो मैं ब्लैक फ्राइडे की बात कर रही थी, तो मैंने ये फील किया कि ब्लैक फ्राइडे का शोर बहुत होता है। मैं सिटी में वैसे घूमने गई, मैंने क्रिसमस की लाइट्स वगैरह देखी, इंजॉय की, पर मैंने जो डिस्काउंट था वो मुझे कुछ इतना ख़ास नहीं लगा। इट वॉज़ लाइक ओकेश, कोई ऐसा डिस्काउंट नहीं था कि जिसमें आपको वाकई अपना फ़ायदा नज़र आए कि बहुत बड़ा फ़ायदा है। थोड़ा बहुत डिस्काउंट, वो जो नॉर्मली भी डिस्काउंट लगते हैं वो वैसे ही होते हैं। सो आई डोंट नो व्हाट द हाइप इज़ अबाउट। जब ब्लैक फ्राइडे होता है तो हाइप बहुत ज़्यादा है। प्रॉब्ली देयर आर पीपल दे से दैट ऑनलाइन चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं, कुड बी, बट इन पर्सन मैंने बहुत ज़्यादा आई एम समवन जो मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग भी नहीं कर सकती और मुझे शॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा घूमना मुझे नहीं पसंद। जैसे मैंने देखा है कुछ लोगों को बहुत शौक होता है, वो घूमते हैं, शॉप अराउंड और घूमते रहते हैं जब तक जो है वो नहीं होता, कोई मिलता कुछ नहीं। मैं ऐसे नहीं कर सकती, तो मेरे लिए तो ब्लैक फ्राइडे डजंट वर्क, इट्स अ नो नो। सो या पिछला संडे तो ऐसे ही गुजर गया। अब इस संडे जो है मैंने आज मैंने लेज़ी संडे गुजारा है। मैंने इतना सफाई भी कोई ख़ास नहीं की, घर भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था क्योंकि मैंने साथ साथ जो है वो थोड़ा सा किया था मैनेज, साथ साथ थोड़ी सी सफाई की थी। बट ऑफ कोर्स हफ्ते में एक बार जो है वो डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, तो आज आई थिंक प्रॉब्ली मैं कल करूँगी।
तो आज यहाँ पे क्रिसमस मार्केट हो रही है, अभी मैं उसके लिए तैयार हो रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी स्किन केयर दिखाती हूँ। आई डोंट नो, पर मुझे लगता है स्किन केयर मेरे पे कोई असर नहीं करती। इट्स जस्ट एक हमारे जहनों में बना है कि स्किन केयर करेंगे तो स्किन अच्छी हो जाएगी। थोड़ा सा मुझे लगता है कि फ़र्क पड़ता है स्किन केयर से, बट नॉट टू मच। जो है ये लिया है, इट्स कॉल्ड द पोर प्रोफेशनल। ये बेनिफिट का है और ये एक तरह से ये जो है ना एक स्प्रे है। बिकॉज मुझे अक्सर फ़ील होता है कि मुझे अक्सर ये फ़ील होता है कि जो मेरा नाक है ना, इसके पोर्स बहुत ज़्यादा खुले हैं, एंड दैट्स ट्रू। तो ये उसके लिए है, इनकी पूरी रेंज है जो सिर्फ पोर ट्रीटमेंट के लिए है। सो ऐसे होता है, इट डिसअपीयर्स ऑन योर फेस, ऐसे स्प्रे सा होता है। और मेरा मुंह में थोड़ा सा चला गया, इसका टेस्ट बहुत ही कड़वा, बहुत ही बुरा। माय स्किन लुक्स सो वियर्ड एट द मोमेंट। तो ये ऐसे जो है ना, ऐसे फोम सा है और ये लिक्विड हो जाता है। इसके साथ इसका ऑयल बेस्ड क्लींजर है जो बहुत अच्छा है। वो ऑयल की तरह क्लींजर है, आप अपने मुंह पे अप्लाई करते हैं, उसके बाद जब वॉश करते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट स्किन जो है वो जोड़ता है। और इसके अलावा इनका एक मास्क भी है, वो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। तो ये तीनों जो है ना, ये एक लो प्राइस पे मिल रहे थे। इनकी मनी बैक गारंटी भी है। सो इन केस आपने इस्तेमाल किया और आपको नहीं अच्छा लगा, यू गो बैक एंड दे विल गिव यू योर मनी बैक, विच आई थिंक इज़ ग्रेट। सो फार मैं इसको 2-3 दिन से यूज़ करी हूँ, अभी मैंने ज़्यादा दिन इसको नहीं यूज़ किया, पर आई थिंक इट मेक्स अ डिफरेंस। Not too much, but yeah, it does. But I was kind of excited for this Black Friday sale, and I was expecting कि मुझे बहुत सी स्किन केयर और बहुत सा जो मेकअप है ना वो मिल जाएगा तकरीबन मुफ्ती। और कपड़े बड़े अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ क्लोथिंग। आई डोंट बिलीव इन स्पेंडिंग टू मच ऑन क्लोथ्स, सो उसका मुझे इतना नहीं था। दिस विटामिन सी सीरम इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अभी मेरी स्किन जो है ना वो बहुत अजीब लग रही है, बहुत ज़्यादा अजीब। आई डोंट नो इफ़ इट्स लाइट और इफ़ इट्स व्हाट, और मेरी स्किन ही एक्चुअली ख़राब हुई हुई है। बट डोंट जज माई स्किन केयर प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन माई स्किन कंडीशन एट द मोमेंट। ये जो पूरा सीज़न है ना आयरलैंड में, दिसंबर वाला, ये बहुत डिप्रेसिंग होता है। मुझे लगता है कि ये जो इवेंट्स होते हैं जिनमें जैसे क्रिसमस मार्केट हो गई या क्रिसमस पार्टीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं इस टाइम में। वो लोग करते ही इसलिए बिकॉज अपने आप को खुश फील कराने के लिए, एंड एट द सेम टाइम थोड़ा सा डिप्रेसिंग होता है। बट दिस वेदर इज़ ऑल्सो वेरी कोजी, और आप यू एंजॉय योर कॉफ़ी मोर। और कोजी वेदर की भी ना अपनी एक वाइब होती है, डिपेंड्स ऑन द पीपल ऑल्सो। आई हैव सीन सो मैनी पीपल जो ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे दे हैव इनफ सन, दे हैव enough everything, but still they end up complaining. And then there are people कि जिनको आप जिस भी सिचुएशन में छोड़ आओगे, they will never complain. They'll always find something good in that situation. So I think it mostly depends on the person as well and your mindset. ये नहीं कह रही कि जो बंदा कभी अपसेट होता है या डिप्रेस होता है, मैं खुद बहुत ज़्यादा अपसेट होती हूँ, एंड आई क्राई अ लॉट एंड आई मेक सो मच ड्रामा व्हेनेवर आई एम अपसेट। बट ये नहीं है कि कोई अगर अपसेट हो रहा है तो वी शुड स्टार्ट जजिंग देम कि दे आर नॉट mature enough to deal with their problems, yeah, why they're feeling upset. Don't make them feel bad just because they're feeling upset. But mostly it's your mindset. Like it's not that I'm telling you जो लोग अपसेट होते हैं they shouldn't be feeling upset just because, and it's them, it's not their problem or it's not the way they feel. It's just कि वो अगर चाहें तो upset नहीं हो सकते. I'm not saying that. I'm just saying that I'm slowly learning कि it's all about your mindset. Your problems in your life is just your problems if you give them enough control over your mind. अगर आप अपने mind में enough control अपनी problems को ना दें तो आपकी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं है. यू गेट व्हाट आई एम सेइंग. अगर आप सो इट डिपेंड्स ऑन यू, योर प्रॉब्लम आपको कितना इफेक्ट करती है. द रियल प्रॉब्लम इज़ हाउ यू डील विद द प्रॉब्लम. एनीवेज, ये बहुत ज़्यादा सीरियस टेक टॉक हो गई मेरी फिर से. तो अभी हम लाइट टॉक की तरफ जाते हैं. मैंने जो है बहुत
बहुत अरसे बाद मैंने फिर से लाइनर लगाना शुरू किया। पता नहीं क्या हुआ, मैं अपने ब्लॉग्स में पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं लाइनर नहीं लगाती, मुझे लाइनर नहीं पसंद, लाइनर से ये, लाइनर से वो, मुझे लाइनर नहीं पसंद। हालांकि लोग कहते हैं मेरे पे लाइनर शूट करता है, बट आई डोंट लाइक लाइनर, ब्ला ब्ला ब्ला। बट आई एम इन अ पॉइंट ऑफ माई लाइफ, आई एम इन अ फेज ऑफ माई लाइफ जहाँ पे आई थिंक कि आजकल मैं लाइनर के बगैर घर से नहीं निकल रही। इट्स सो वियर्ड बिकॉज आई यूज टू बी समवन कि मैं बहुत इस चीज़ पे कहती थी कि यार लाइनर मेरे पे नहीं अच्छा लगता। ऑल्दो माई फ्रेंड्स, मैंने गलती से ब्रश अपनी आंखों में मार दिया। आई थिंक आई एम फाइन नाउ। ऑल्दो मेरे फ्रेंड्स और फैमिली ने हमेशा मुझे कहा कि लाइनर तुम पे सूट करता है, अपनी रूटीन में लाइनर यूज़ किया करो, blah blah blah, but I never listened to them. But now surprisingly I'm in a phase of my life जहाँ पे अगर मैं लाइनर लगा के घर से निकलूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि I look so put together, you know. हाँ, एंड आई लुक लाइक कि मैं नींद से नहीं उठी और मैं सही हूँ। और अगर मैं लाइनर ना लगाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी अपना आप जो नींद में लगता है। तो मेरे बाल भी बहुत गंदे हुए हैं और स्किन भी बहुत अच्छी हुई है, सो डोंट माइंड माई स्किन। लाइट भी बिल्कुल, क्योंकि अंधेरा होने वाला है। हालांकि मैं आज इट वॉज अ सनी डे एंड मैंने सोचा था मैं जल्दी निकलूँगी हमेशा की तरह, लेकिन निकलते निकलते मैं लेट होगी। एंड बिकॉज वी आर गोइंग, मी एंड माई फ्रेंड, वी आर गोइंग टू अ क्रिसमस मार्केट। तो क्रिसमस मार्केट्स जो है ना वो रात को ज़्यादा अच्छी लगती हैं। सो अब अगर अंधेरा हो भी गया है तो दैट्स फाइन, बट ये एक एक्सक्यूज़ मैं यूज़ कर सकती हूँ जल्दी ना उठने के लिए। बट एनीवेज विल एंजॉय आवर क्रिसमस मार्केट रात को, और कल शायद मैं जल्दी उठ जाऊँ एंड आई विल गेट थिंग्स डन। आज के लिए अपने आप को जो है वो माफ़ करते हैं। एंड यू नो व्हाट, आई एम स्लोली लर्निंग दैट इट्स ओके टू गिव योर सेल्फ स्लो डेज। आई डोंट नो, आज मेरी स्किन इतनी अजीब लग रही है ना कि मेकअप लगा के भी नहीं वो सही हो रही, सो बैड। तो ये मैंने ना ब्लश लिया था काफ़ी पहले, और ये ब्लश ना जब भी मैं आगे से इसको करने की कोशिश करती थी ना, इसकी टिप ऐसे है, ठीक है, जो इसको लगाने की कोशिश करती थी ना, यहाँ से कुछ नहीं निकलता था, और यहाँ ना पीछे से ना इसके कोने से निकलने लग गया। ये आप देख सकते हैं। तो आई रियलाइज्ड कि ये पीछे से फट गया, पता नहीं प्रेशर की वजह से या किस वजह से, लेकिन ये फट गया था। तो मैंने फिर क्या करना शुरू किया कि मैं अब क्या करती हूँ, ये पीछे से ही लेके लगा लेती हूँ और मैं आगे जाती नहीं हूँ। जहाँ से निकल रहा है बंदा वहीं से लेके लगा ले। एंड माई मेकअप जस्ट लुक्स लाइक शिट, बट ट्रस्ट मी गाइज, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। देखना ये एंड में कितना अच्छा लगेगा। और मे बी नॉट, आई डोंट नो, पर ये एंड में अच्छा लगेगा और असल में भी अच्छा लग रहा है सरप्राइजिंगली। यूजुअली ये होता है कि मेरा जो मेकअप है ना वो उसमें बुरा लगता है कैमरे में, बिकॉज अंधेरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस वजह से, और असल में जो है ना वो शिट लग रहा होता है। लेकिन आज ये हो रहा है कि असल में ये फिर भी बेहतर लग रहा है, लेकिन कैमरा में इट लुक्स लाइक शिट ऑनेस्टली। नाउ यू कैन सी माई मेकअप। मैं बहुत ज़्यादा कैमरे के आगे भी नहीं आऊँगी, वरना ये ना हो कि आप लोग सब डर जाएं। माई स्किन लुक्स सो बैड, लाइक इट लुक्स ग्रे इन कैमरा, बट ऑनेस्टली ट्रस्ट मी इट्स द लाइट, क्योंकि मेरे पीछे से लाइट आ रही है और यहाँ पे आगे जो वो बिल्कुल अंधेरा हो गया, तो इस वजह से आई लुक हॉरेबल। बट ट्रस्ट मी माई मेकअप लुक्स एब्सोल्युटली फाइन। ये सिर्फ जो है ना लाइट ना होने की वजह से ऐसा लग रहा है। मैं लाइनर लगा के, आई गेट बैक टू द कैमरा, फिर मैं कैमरा में लाइनर लगाया और मुँह बहुत ज़्यादा पास लगी, तो आई थिंक शायद कोई ब्लॉग देखे ही ना। सो आप लोगों ने कि ये हूँ मैं लाइनर के बाद, तो कितनी पुट टुगेदर लग रही हूँ मैं सिर्फ लाइनर की वजह से। मेरी आंखें देखें कितनी लग रही हैं जागी हुई, जस्ट बिकॉज ऑफ लाइनर। सो फाइनली मैंने ये रियलाइज़ कर लिया, क्योंकि मुझे हमेशा से मेरे सारे फ्रेंड्स और फैमिली और ये सब कहते थे कि यार लाइनर लगाया करो, लाइनर तुम पे अच्छा लगता है, पर मैं हमेशा कहती थी ना आई हेट माई सेल्फ इन लाइनर, ब्लो ब्लो ब्लो, बट लाइनर गिव्स मी अ वेरी पुट टुगेदर लुक विच इज़ गुड। नाउ आई फाइनली रियलाइज्ड दिस। तो यार मैंने अपनी फ्रेंड को जो है ना कहा था यार हम टाइम से निकल जाएंगे और हम ना अंधेरा होने से पहले और अंधेरे के बाद ना टाइम से आ जाएंगे, और वो बेचारी मुझे कह रही थी कि यार क्रिसमस मार्केट जो है ना वो ज़्यादा अंधेरे में रात के टाइम अच्छी लगती है। तो उसको कह रही थी कि नहीं नहीं मेरी बेटी भी होगी साथ, तो हम लोग ना टाइम से आ जाएंगे। बट हेयर वी आर अगेन, फिर से हम लेट हो गए एज यूजुअल, पर इट्स ओके। इसलिए हम कीप टेलिंग माई सेल्फ रात को ज़्यादा अच्छी लगेगी, मार्केट ज़्यादा अच्छी लगेगी, पर जाना सुबह था। एंड टुडे वाज अ वेरी सनी डे।
और जब सनी डे हो जाता है ना इधर वेस्ट आइलैंड में, यकीन माने बड़ा ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि we barely get any sunny days and when we have sunny days we try to make most of it. एक और लिप टिंट दिखाती हूँ जो मैंने लिया. दिस इज़ अ लिप टिंट. ये भी बेनिफिट का है. इनका एक है जो बहुत लाइट सा है, वो बहुत ज़्यादा जो है ना फेमस हुआ रिसेंटली, बट वो बहुत ही लाइट था. लाइक वो अप्लाई करके भी ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी अप्लाई किया. एंड दैट लिप टिंट आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम बट दैट इज़ वेरी वायरल, वेरी कॉमन. तो मैंने वो ट्राई किया ना, लाइक यार ये क्या है था, जब लगा के लग रहा है कि कुछ नहीं लगाया. अभी जो है ना ये बहुत डार्क लग रहा है. मैं आपको बताऊंगी कैसे लाइट हो जाता है. ये देखें, ये बहुत डार्क लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है मैंने डार्क रेड लिपस्टिक लगा ली है, पर इट्स अ लिप टिंट. एंड द बेस्ट पार्ट इज, अच्छा ये वाला जो लिप टिंट है ना ये वैसे अच्छा है, लेकिन ये ना देखो लिपस्टिक से बिल्कुल इंसान जो है ना फाइनल लुक कितना अच्छा आ जाता है इंसान का. सो लिप टिंट से ना इंसान का, लिप टिंट कह रही हूँ, लिपस्टिक से ना देखो कितना इंसान पुट टुगेदर लगता है. अब ये लिप टिंट वैसे अच्छा है एंड दिस वन इज़ अ बिट डार्कर. जो दूसरा वाला है जो ज़्यादा वायरल हुआ है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम, बट है वो बहुत कॉमन है. लाइक एवरी अदर पर्सन ऑन टिकटॉक वाज यूजिंग इट, बट वो मुझे नहीं पसंद आया बिकॉज वो लगा के ऐसा लगता है कुछ लगा ही नहीं है. अब ये ना पिगमेंट आ गया, थोड़ी देर में ना ये थोड़ा लाइट हो जाएगा. बट ये इसका ड्रॉबैक ये है कि इट मेक्स योर लिप्स लिटिल बिट ड्राई. उसका हल ये है कि मैं ये साथ यूज़ करती हूँ. बहुत ही प्यारी, बहुत ही पुरानी मेरी निविया है. देखें इसका नाम भी मिट गया और ये चेरी, आई थिंक चेरी फ्लेवर में है. और यार ये क्या ज़बरदस्त चीज़ है ये जो निविया है. ये देखें इसका कलर देखा है, मतलब अगर ये अपने ओन पे भी आप लगाओ ना ये निविया तो वो भी थोड़ा सा पिगमेंट आ जाता है. तो अब क्योंकि ये लिप टिंट बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मैं इसको ना इसके साथ ना एक बार मैं ये अप्लाई कर लेती हूँ लिप टिंट, उसके बाद ना है ना मैं ये अप्लाई करती हूँ ताकि लिप्स ड्राई ना हो. एंड टुगेदर ये दोनों चीज़ें जो है ना दोनों साथ कॉम्बिनेशन में दे वर्क द बेस्ट. मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं. तो आई नेवर यूज दिस अलोन बिकॉज एक ड्रॉबैक इसका पिगमेंट कलर अच्छा है बट इट मेक्स योर लिप्स रियली ड्राई. तो उसके लिए बेस्ट ये कि आप इसको कॉम्बिनेशन में यूज़ करें. एंड आई थिंक वी आर डन विद आवर मेकअप. ऑनेस्टली मेरा मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है. मैं बहुत कम अपने मेकअप की तारीफ़ करती हूँ. कभी अच्छा भी हो ना तो भी मैं बहुत कम करती हूँ, और आज वाकई बहुत अच्छा लग रहा है. पर पता मसला क्या है, मसला ये कि लाइट अच्छी नहीं है, तो इसलिए माई मेकअप लुक्स लाइक kind of bad. But I don't know if you guys can see. No, you can't see because I can see in the camera it looks so bad, but trust me मेकअप बहुत अच्छा लगा है. I'll show you in the mirror, शायद उधर बेहतर लगे. देख रहे हैं गोइज आप, मेरा शीशा मत देखिएगा. शीशा जो है ना ज़्यादा साफ़ नहीं है, थोड़ा गंदा हुआ है. उस पर आप मुझे जज ना कीजिएगा. अब क्या करूँ, इस तरह नज़र ही कोई नहीं आ रहा. सो ये देख रहे हैं आप, ये मिरर में भी अजीब सा लग रहा है मेकअप, पर असल में अच्छा लग रहा है. सो नहीं सब क्या करें. हाँ आई थिंक यहाँ पे लाइट बेटर है. देखो यहाँ पे बेटर लग रहा है. पर चलें, आपको यकीन आया या नहीं आया कि मेरा मेकअप अच्छा है, मेरा मेकअप वाकई अच्छा लग रहा है. तो अब हो गए हम बहुत ज़्यादा लेट. तो अभी जो है ना थोड़ी देर में बस मैं निकलने की कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए. अंधेरा होने वाला है. बिल्कुल अंधेरे में नहीं जाना, थोड़ा सा अंधेरे से पहले जाना है. मेरी फ्रेंड भी मेरा वेट कर रही होगी. सो आई शो यू द क्रिसमस मार्केट. और अगर मैं बहुत ज़्यादा फिल्म ना करूँ तो समझ जाना कि मैं भूल गई थी फिल्म करना. बट कभी कभी आई फील अ लिटिल ऑकवर्ड लोगों के सामने फिल्म करने में, तो भी मैं नहीं करती, तो आप समझ जाना. बट आई ट्राई टू फिल्म एंड आई ट्राई टू मेक व्लॉग देयर. ओके, तो अब इससे पहले कि हम ज़्यादा लेट हो जाए मैं निकलती हूँ. अच्छा, हम लोग अब यहाँ पे आए हुए थोड़ा सा टाइम हो गया और बहुत सख्त बारिश शुरू हो गई थी, तो हम लोग गाड़ी से नहीं निकले. सामने जो है ना वो क्रिसमस मार्केट लगी है, लेकिन हम लोग वेट कर रहे थे कि कब बारिश ख़त्म हो. और अब फाइनली बारिश जो है वो रुक गई है. और ये अच्छी बात है कि अब हम लोग जो है वो जा सकते हैं मार्केट. तो लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद 1-2 घंटा लगेंगे बारिश रुकने में, लेकिन जल्दी शुक्र है बारिश रुक गई. अदरवाइज़ पूरा जो है ना दिन ज़ाया हो जाता. वो सामने मार्केट है. अभी मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही हूँ. जैसे वो आ जाती है फिर हम लोग निकलते हैं. और बारिश भी शुक्र है हल्की हो गई है.
बारिश जो है वो पूरी तरह नहीं रुकी, थोड़ी थोड़ी हो रही है, बट काफ़ी बेहतर हो गई है। अभी मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त को ढूंढने के लिए। वो हम लोगों ने अभी यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी सारा। और मेरे पीछे जो है वो है क्रिसमस मार्केट है, पर बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, मतलब अच्छी है पर बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। और एक दो चीज़ें करने के लिए हैं जो कि बुकड हैं, तो अगर यहाँ पे आना है तो आई थिंक आपको प्री बुकिंग चाहिए, क्योंकि एक तो इस पर टिकट्स नहीं है मार्केट पे, लेकिन अंदर एक दो चीज़ें हैं करने के लिए, फूड है लेकिन, और हलाल ऑप्शन भी हैं, लेकिन क्यू जो है ना वो बहुत लंबी है। तो इस तरह से हम बाहर निकल आए। अब हम देख रहे हैं कोई जगह कॉफ़ी पीने की या फिर कहीं जाके बैठने के लिए। बट इट वॉज नाइस, हमारी पिक्चर्स कम से कम अच्छी आ गई। क्या